Hello bachcho, let us read the given question. A sample of sodium phosphate, that is Na3PO4, weighing 86.4 milligrams contains radioactive phosphorus, that is isotope of phosphorus with mass 32. If 0.164% of the phosphorus atoms in the compound is P32, activity of the sample in order of 10 raised to power 11 decays per second is. Also given is that P32 has a half-life of 14 days and Na, that is Avogadro's number, is 6 into 10 raised to power 23 and Ln2 is given as 0.7. तो जो हमारे पास न्यूक्लियर डिकेज की रिएक्शन है दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम जो टी हाफ है दैट कैन बी रिटन एज Ln2 बाय लैम्डा. अब हमें P32 के लिए हमें हाफ लाइफ गिवन है 14 डेज, तो हम यहाँ से P32 के लिए लैम्डा निकाल सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Ln2 अपॉन टी हाफ. यहाँ से हमारे पास टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा. तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 0.7 अपॉन. अब जो हमें 14 डेज गिवन है, हमें क्वेश्चन में DPS में आंसर देना, दैट इज डिकेज पर सेकेंड, तो हमें डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो दैट विल बी 14 इंटू 24, दिस इज द नंबर ऑफ आवर्स इंटू 3600. तो ये हमारे पास सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक्टिविटी पूछा है, तो एक्टिविटी दैट इज R इज गिवन बाय लैम्डा इंटू N, जहाँ पे N इज द अवेलेबल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव कंपाउंड. तो अब R लिख सकते हैं हम, R इज इक्वल टू लैम्डा भी हमने कैलकुलेट किया 0.7 अपॉन 14 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू, अब हमारे पास 86.4 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट है, जिसमें से हमारे पास फॉस्फेट के एटम्स कितने होंगे, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा. उसका हम लेंगे 0.164%, तो हमें वो मिलेगा फॉस्फोरस 32 का नंबर ऑफ एटम्स. तो हम लिख सकते हैं 86.4 इंटू 10 raised to power -3, दैट इज मास ऑफ गिवन सोडियम फॉस्फेट अपॉन 164 मोलर मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट. यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम, बिकॉज फॉस्फोरस का एक ही एटम है पर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि हमारे पास 0.164% ऑफ फॉस्फोरस एटम्स आर P32, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.164 अपॉन 100. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे फॉस्फोरस 32 के. अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 3 इंटू 10⁻11 DPS, दैट इज 3 इंटू 10⁻11 डिकेज पर सेकेंड. अब क्वेश्चन में हमसे एक्टिविटी ऑफ द सैंपल पूछी थी इन ऑर्डर ऑफ 10⁻11, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन दैट विल बी 3. तो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.